दिनांक 3/5/2026 को समय करीब 3 बजे दोपहर में एक पीड़िता और एक विकास कुमार नामक युवक जो है उसको लेकर के कुछ रेल यात्री दानापुर पहुंचते हैं। चूँकि पीड़िता की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी तो सर्वप्रथम पीड़िता को पीएमसीएच में इलाज हेतु भर्ती कराया गया और पीएमसीएच में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष पीड़िता का फर्द बयान दिया गया, जिसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 1/5/2026 को समय करीब 1 बजे के आसपास पीड़िता पटना जंक्शन पहुंची थी। उस समय उनका मोबाइल फ़ोन गुम अथवा चोरी हो गया। उसी क्रम में विकास कुमार नामक एक युवक जो पहले से पटना जंक्शन पर मौजूद था, उसने पीड़िता को परेशान देखा और वहां उसे मोबाइल गुम होने का केस कराने के नाम पे बहला फुसला के वहाँ से भिन्न भिन्न स्थानों पर उसे लेकर के गया। उसी क्रम में उसने अपनी वाइट अर्टिगा कार को भी मंगवाया और अर्टिगा कार में पवन कुमार नामक एक युवक पहले से मौजूद था और विकास कुमार, दोनों के द्वारा पीड़िता को अलग अलग जगहों पर लेके जाया गया और उसके बाद बेऊर थाना अंतर्गत एक निर्माणाधीन मकान 70 फीट पर स्थित एक निर्माणाधीन मकान के नीचे का एक कमरा में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके अलावा गाड़ी में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। जैसे ही इस बात की सूचना दानापुर रेल थाना को मिली, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार राय के निर्देशन में त्वरित एक एसआईटी टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया। सबसे पहले पीड़िता का चिकित्सीय इलाज कराया गया। उसके बाद जो वैज्ञानिक और मानवीय अनुसंधान था और जो विकास जिसकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, उससे सख्ती से पूछताछ करने पे और उसके मोबाइल के टेक्निकल एनालिसिस से हम लोगों ने 12 घंटे के अंदर इस कांड का जो दूसरा अभियुक्त था, जिसका नाम है पवन कुमार, उसको गिरफ्तार किया। उसके अलावा इस कांड का जो घटना स्थल था वो 70 फीट पे निर्माणाधीन मकान के नीचे का एक कमरा था, उसको सुरक्षित किया गया। एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने वहाँ से ब्लड सैंपल और अन्य सैंपल कलेक्ट किए। जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। घटना के 36 घंटे के भीतर जो अर्टिगा कार थी जिसमें सामूहिक दुष्कर्म होने की बात बताई गई थी, उस कार को बरामद किया गया। एफएसएल टीम के द्वारा उसमें से जो भी सैंपल्स थे, ब्लड सैंपल, कुछ दवाइयाँ और कुछ नशीले वाटर वगैरह थे, उसको भी बरामद किया गया और उसको भी एफएसएल टीम को भेजा गया। जो घटनास्थल था वहाँ पे अरविंद, विकास और पवन, तीनों के द्वारा पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। और जो फिरार अभियुक्त थे अरविंद, उसकी गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम ने पटना में लगभग उसके सभी ठिकानों पर छापेमारी की। जहानाबाद में छापेमारी की, गया में छापेमारी की। उसके बाद आज दिनांक 11/5/2026 को अरविंद की गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त पीड़िता का माननीय न्यायालय में 183 BNSS के तहत बयान दर्ज कराया गया है। और इस कांड का जो अभियुक्त है पवन, वो पहले से शराब के केस में सचिवालय थाना से जेल जा चुका है, मारपीट के केस में जक्कनपुर थाने से जेल जा चुका है और शराब के केस में उत्पाद थाने से भी जेल जा चुका है। और जो इस कांड का दूसरा अभियुक्त है जो आज पकड़ा गया अरविंद, वह NDPS के केस में, चोरी के केस में गर्दनीबाग थाना से और NDPS के केस में भी गर्दनीबाग थाना से और शराब के केस में जक्कनपुर थाने से जेल जा चुका है। तो इस प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार राय के निर्देशन में दानापुर के पूर्व थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह, अभी वर्तमान थानाध्यक्ष अजय कुमार, उसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र थाना प्रभारी संतोष कुमार, DIU टीम प्रभारी पंकज कुमार, उसके अलावा DIU टीम में ही अटैच्ड राकेश कुमार, पंकज कुमार, चंदन कुमार, उसके अलावा सुनील कुमार पांडे, संदीप कुमार, CI दानापुर और रितेश कुमार और अन्य सभी पदाधिकारी के सहयोग से इस घटना के 6 दिनों के भीतर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कांड में प्रयोग किया गया कार को जब्त किया गया है और सभी के प्रदर्श भेजे गए हैं सैंपल के लिए। इसके अलावा जो इस कांड की पीड़िता का जो माननीय न्यायालय में बयान कराया गया है, जो चिकित्सीय रिपोर्ट हमने कराया है, FSL रिपोर्ट जो प्रदर्श बरामद किया गया और जो भी तकनीकी विश्लेषण से हमें डेटा प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर माननीय न्यायालय में इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल को पूर्ण कराया जाएगा। पीड़िता अकेले आ रही थी, कहाँ जा रही थी और क्या करती थी पीड़िता? पीड़िता विजयवाड़ा की रहने वाली थी और वो अपने घर से कुछ कहासुनी होने पर वो निकल गई थी और वो अपने गांव की तरफ जा रही थी। उसी दौरान पटना जंक्शन में उसका फ़ोन चोरी होता है
पूरे कांड। इसमें मेन अभियुक्त हुआ मेन अभियुक्त विकास कुमार है, जो घटना के पहले दिन ही दानापुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है, क्योंकि उसने दानापुर रेलवे स्टेशन के पास पीड़िता को ये घटना होने के बाद छोड़ दिया था और उसे ऐसा लगा था कि पीड़िता वहाँ से चली जाएगी चुपचाप, और वो दूसरे दिन ये कंफर्म करने भी आया था कि वेदर पीड़िता है या फिर चली गई, और उसी दौरान वो पकड़ा जाता है। मामला इसका कहाँ दर्ज होता है मैम? चूँकि ये घटना जो है पूरा बर्दाश्त हुआ है पटना में है, ये मामला दर्ज कहाँ होगा? पीसी हो चुकी है इसमें। एक्चुअली यहाँ पे दानापुर में पीड़िता यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बरामद की गई थी या फिर आई थी दानापुर थाने में, और हम लोगों ने देखा कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों ने घटनास्थल का सारा कुछ छोड़ के और जो उसकी स्थिति थी उस पर सारे गतिविधि को पूर्ण किया, जो भी लीगैलिटीज़ थी केस की उसको पूर्ण किया गया, और फिर दानापुर में चूँकि पीड़िता हमें बरामद हुई थी और यहीं पे विकास दोबारा भी आया था उसको ले जाने के लिए, तो हम यहीं पे दानापुर थाने में ही मामला दर्ज हुआ। हालांकि जो बेऊर थाना स्थित है वो घटना का पीओ है, और बाकी जहाँ गाड़ी में उसके साथ किया गया था वो सब। आज जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? आज जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके लिए काफ़ी छापेमारी की गई है, तब उसको गांधी मैदान की गई है। गाड़ी जिनकी थी इन्हीं लोग के नाम से थी। विकास कुमार के नाम से गाड़ी थी, जो इस कांड का प्राथमिक अभियुक्त है, उसी के नाम की व्हाइट अर्टिगा कार थी जिसको बरामद किया। ये लोग टैक्सी भी चलाते थे क्या? नहीं, विकास कुमार जो है वो गाड़ी चलाता था, अपनी अर्टिगा गाड़ी कभी कभी वो भाड़े पे भी चलाता था और अन्य किसी ड्राइवर को भी देके चलाता था, बट उस दिन घटना के दिन ये खुद ही चला रहा था। और उसके अलावा जो पवन कुमार है वो जनरली खटाल का संचालक है और पूर्व में शराब की केस में वो जेल भी जा चुका है, और अरविंद कुमार का काफ़ी आपराधिक इतिहास है, वो 6 दिन पहले जेल से छूट गया है। चलो।